वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे, ये चिराग कैसे जलता हुआ रह गया। मैंने सिर्फ एक बदलाव किया है, दिया की जगह चिराग कर दिया। और ये शेर बड़ा मुफीद बैठता है उस इंसान पर जो अभी मेरे सामने हैं, चिराग पासवान। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। जिन लोगों ने आपके पर कतरने चाहे, आपने उनका पत्ता साफ कर दिया। आपके चचा को सीट नहीं मिली, एनडीए के बाहर कोई रास्ता नहीं मिला, अब वो कहते कि हम एनडीए में ही रहेंगे। आपने कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं, कतई ऐसा नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी चिंताओं में वो कहीं सम्मिलित ही नहीं है। मेरा संघर्ष अलग था। यकीनन एक परिवार से हम लोग निकले हैं। वो तकलीफ़ का दौर मैंने ज़रूर देखा है जहाँ परिवार अलग हुआ। परिवार अलग नहीं हुआ, मुझे मेरे परिवार से बाहर निकाल दिया गया। मुझे मेरी ही पार्टी से, जो पार्टी मेरे पिता ने बनाई थी, मुझे मेरी ही पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। मेरी पार्टी का नाम मुझसे छीन लिया गया, मेरा सिंबल मुझसे छीन लिया गया, घर से मुझे निकाल दिया गया। बट इन तमाम परिस्थितियों से निकलने के बाद मैंने एक अपना अलग रास्ता चुना, अलग संघर्ष की राह पर चला, बिना किसी उम्मीद के कि एट द एंड ऑफ द रोड मुझे क्या मिलेगा। बिना ये सोचे हुए, बिना इस बात की चिंता किए, मैं सिर्फ जनता के बीच रहा, जनता के जुड़े हुए मुद्दों को उठाता रहा, जनता की बात करता रहा, जनता से बात करता रहा। और ये भी मेरे पिता ने ही मुझे सिखाया। पापा कहते थे कि कभी दुविधा हो या नहीं समझ में आए राजनीति में क्या करना है, किस राह पे जाना है, जस्ट गो टू द पीपल। लोगों के पास आप जाएं, जनता के बीच आप जाएं और वो अपने आप आपको रास्ता दिखने लगेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मैं लोगों के बीच रहा और 2.5-3 साल के संघर्ष को ये सम्मान मुझे लगता है गठबंधन के द्वारा दिया गया है। इस संघर्ष में कतई मेरी ये सोच नहीं थी कि किसी को मुझे डिमीन करना है, किसी को डाउनसाइज करना है। मैं खुद की लकीर इतनी लंबी खींचना चाहता हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली मैं आगे निकल जाऊँ। कहते हैं कि राजनीति में कोई रिश्ता नहीं चलता है, कोई रियायत नहीं बरती जाती है, और आपकी ज़मीन पे पकड़ बहुत मजबूत है तो आपको उसका सिला मिलता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपने वही किया। इसलिए मेरा बिल्कुल। सवाल ये नहीं होगा कि आपको मोदी जी ने या बीजेपी ने क्यों इतनी प्राथमिकता दी है। जाहिर है कि आपकी ज़मीनी पकड़ ज़्यादा मजबूत है, आप नेता ज़मीन के बड़े हैं, इसलिए आपको इतनी अहमियत दी गई है। कहीं कोई गुंजाइश चचा के लिए बनती है? अब तो सीट भी आपने नहीं छोड़ी है, कोई जगह भी नहीं छोड़ी है, कोई बातचीत बन सकती है उनके साथ क्या? देखिए, बातचीत के सारे रास्ते उन्होंने ही बंद किए थे। जब दरवाजे उन्होंने बंद किए, दरवाजे खोलने भी उन्हीं को ही हैं। अभी तक मेरे पास ऐसा प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया है। घर के बड़े, मैं जिस परिवार से आता हूँ, घर के बड़े ही यहाँ पर फैसले करते हैं। और मेरे लिए क्या है, ये सिर्फ एक राजनीतिक विषय ही नहीं है, एक पारिवारिक विषय भी है। इसमें मेरी माँ इन्वॉल्व हैं, इसमें मेरी बहनें इन्वॉल्व हैं, इसमें फूआ फूफा, घर परिवार के सारे वो सदस्य जिन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया था। ऑल्सो मेरी पार्टी के सारे लोग जो उस संघर्ष की घड़ी में मेरे साथ खड़े रहे थे। तो ऐसे में ये राजनीतिक पारिवारिक दोनों विषय हैं। परिवार में वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये फैसला मेरे परिवार के लोगों को लेना है। इसकी पहल भी पर उन्हीं को ही करनी होगी, क्योंकि परिवार से अलग होने का भी फैसला उन्हीं का ही था। हम लोग को छोड़कर अलग जाने का फैसला भी उन्हीं का ही था। जहाँ तक रही बात पार्टी की, जो आप बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी संभावना कि कहीं से वो जुड़ पाएँ क्योंकि उनको कोई सीट नहीं दी गई है, ये मेरी पार्टी का ही फैसला होगा। उस वक्त भी नेशनल एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही तमाम प्रक्रियाएं हम लोगों ने फॉलो की थी, और अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो इस पे अंतिम मोहर पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव ही लेगी।